जिन लोगों को भी झाइयाँ, पिगमेंटेशन या फिर किसी भी प्रकार के दाग धब्बों की समस्या है, तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि पिगमेंटेशन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए आप लोगों को ये जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं समुद्री फ़ेन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझसे समुद्री फ़ेन के बारे में पूछा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि समुद्री फ़ेन क्या होता है, आयुर्वेद इस पे क्या कहता है, इसका क्या काम है, पिगमेंटेशन में ये किस तरीके से काम करता है, किस हद तक काम करता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं समुद्री फ़ेन की। तो सबसे पहले समझते हैं समुद्री फ़ेन क्या होता है। अब सुनने से ऐसा लगता है समुद्री फ़ेन, फ़ेन यानी झाग, तो हमें ये लगता है कि समुद्र के ऊपर आने वाला झाग है, या फिर कुछ लोग समझते हैं कि सी सॉल्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र में एक प्रकार का जीव होता है, एक मछली, जिसे कटल फिश कहते हैं। तो ये उसी की हड्डी होती है। उस जीव के मर जाने के बाद में जो हड्डी बचती है वो समुद्र की लहरों से तैरती हुई ऊपर की तरफ आ जाती है, कई बार किनारे आ जाती है। तो इसी को हम समुद्री फ़ेन कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके कौन से गुण होते हैं। तो आयुर्वेद में इसे शीतवीर्य यानी कि कोल्ड पोटेंसी का बताया गया है, कषाय रस वाला बताया गया है, लेखन कर्म करता है। लेखन माने स्क्रैपिंग, यानी कि कहीं पे भी कुछ जमा हुआ है तो उसको उतारने का काम करता है। ये विष का नाश करता है और पित्त को भी पैसिफाई करता है, यानी रिड्यूस करता है। जितनी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी इस तरीके की परेशानियां, बीमारियां जिनमें कि खून बहने की संभावना है, उनमें ये लाभदायक है। इसके अलावा ये आँखों के लिए भी अच्छा है। अब अगर इसके यूज़ की बात करें तो इसका इंटरनल यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, मोस्टली इसका एक्सटर्नल यूज़ ही होता है। ये जो समुद्री फ़ेन होता है ये मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें सिलिका भी होती है, जिंक भी कुछ मात्रा में होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और फॉस्फेट भी इसमें होता है। तो आयुर्वेद में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, इसका शुद्धिकरण होता है। तो इसका शुद्धिकरण करने के लिए इसके जो टुकड़े होते हैं उनको एक मोटर मशीन की सहायता से ग्राइंड कर लिया जाता है, पीस कर बारीक पाउडर बना लिया जाता है। फिर इस पाउडर के अंदर नींबू के स्वरस की भावना दी जाती है। भावना मतलब इसके अंदर नींबू का रस मिलाया जाता है और उसको तब तक ग्राइंड किया जाता है जब तक कि ये पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो जो नींबू का रस मिलाया जाता है इसमें वो इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाता है। तो इस तरीके से इसका शुद्धिकरण होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर किसी को भी कान से स्राव हो रहा है, यानी कान बहना जिसे हम कहते हैं, या फिर कान में दर्द है, तो इस केस में इसका ये जो शुद्धिकरण किया हुआ चूर्ण है, ये जब कान में डालते हैं तो फ़ायदेमंद होता है। ये मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रही हूँ, आप घर पे ऐसा बिल्कुल भी ट्राई ना करें। इसके अलावा इसका ऑयल भी बनता है जो कि कान दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। दंत मंजन के लिए भी इसके चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये आँखों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कई बार सुरमा बनाने में भी किया जाता है। तो मेन बात आती है स्किन की। तो स्किन पे अगर किसी को दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, मुहासे हैं, इन सभी में ये फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये हमारी स्किन पर किस तरीके से काम करता है, हमारी पिगमेंटेशन पे कैसे काम करता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका लेखन कर्म होता है। लेखन यानी कि स्क्रैपिंग, यानी कि हमारी स्किन की जो टॉप डेड सेल्स होते हैं उस लेयर को रिमूव करता है, यानी एक्सफोलिएट करता है। और अपने एक्सफोलिएशन गुण के कारण ही ये हमारी स्किन को लाइट करता है और दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। इसके अलावा जो इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं, ये हमारी स्किन की रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। रीजनरेशन यानी न्यू सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर जिंक भी होता है थोड़ी सी मात्रा में, जो कि हमारी स्किन के अंदर मेलानिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं। तो अपने इन्हीं सारे गुणों के कारण ये हमें पिगमेंटेशन में, दाग धब्बों में या फिर कील मुहासों में फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये ठंडी तासीर का होता है, और जो पिगमेंटेशन या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उनमें क्या होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, यानी गर्मी बढ़ी हुई होती है।
तो ये ठंडी तासीर का होने के कारण उस पित्त को भी रिड्यूस करता है। इस तरीके से भी हमारी स्किन को फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन रुकिए, इस्तेमाल करने से पहले ये तो जान लीजिए कि किसको इस्तेमाल करना चाहिए और किसको अवॉइड कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे किसे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जिनकी भी डर्मल टाइप वाली झाइयाँ हैं, डर्मल टाइप मिलाज़्मा में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो ऊपरी लेयर्स पर होगा, डीप जाकर ये काम नहीं करेगा। दूसरा, जिनकी भी ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन है उनको ये और भी ज़्यादा ड्राई कर सकता है, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो ये सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण उनकी जो पिगमेंटेशन है और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिनकी एपिडर्मल टाइप की या फिर मिक्स्ड टाइप की झाइयाँ हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसी झाइयों वाले लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये टॉप लेयर को रिमूव करेगा, जिससे उनकी जो झाइयाँ हैं वो लाइट दिखेंगी। इसके अलावा जो नॉर्मल स्किन वाले हैं या फिर ऑयली स्किन वाले हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, कितनी बार करें और कितनी देर तक इसका इस्तेमाल करें। तो जैसा कि मैंने बताया, ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों को और डर्मल टाइप मिलाज़्मा वालों को तो लगाना ही नहीं है। अब बात करते हैं बाकियों की। तो जिनकी भी नॉर्मल स्किन है या फिर ऑयली स्किन है वो इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। डेली इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें डेली एक्सफोलिएशन नहीं करना होता। अगर एक्सफोलिएशन का ओवरडू करेंगे तो इससे पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। दूसरी बात, इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए लगाना होता है। उससे ज़्यादा अगर आप लगाते हो तो नॉर्मल या ऑयली स्किन होने के बाद भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है। तो सिर्फ आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है, और जब भी आप लगाओ 10 से 15 मिनट के लिए ही लगा कर रखना है। तो चलो अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है, इसका फेस पैक बनाने का प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो इसको आप कई तरीक़ों से लगा सकते हो। नंबर 1, रोज़ वाटर के साथ इसका पैक बना के लगा सकते हो। नंबर 2, नींबू के रस के साथ बनाकर लगा सकते हो। नंबर 3, हनी के साथ लगा सकते हो। नंबर 4, एलोवेरा के साथ भी आप इसका पैक बनाकर लगा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि ये स्किन को ड्राई आउट करता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये है क्योंकि ये एक्सफोलिएशन करता है। ऐसी केसेस में अगर आप ओवर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो स्किन सेंसिटिव नहीं होगी, लेकिन अगर आप ओवर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन जो कि किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, इसीलिए जब भी आप अपनी स्किन पर कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो पैच टेस्ट करना कंपलसरी है। इसके अलावा एक और बहुत ही ख़ास बात, इसका जो इस्तेमाल है आप लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप साल 2 साल इसका यूज़ करते जा रहे हैं, तो आप इसका मैक्सिमम जो यूज़ करेंगे 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको या तो डिसकंटिन्यू करके फिर से स्टार्ट करना है या फिर छोड़ देना है। मैं आपको ये बात और ज़रूर बता दूं कि मैंने कभी भी अपनी पिगमेंटेशन के लिए समुद्री फेन का इस्तेमाल नहीं किया, और मैंने कभी भी इसे अपने चेहरे पर नहीं लगाया। और सिर्फ वीडियो के लिए या फिर व्यूज़ के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये लगाया था और मेरी पिगमेंटेशन में आराम मिला, क्योंकि एक नॉन वेज टाइप की चीज़ है, इसलिए मैंने इसको अपने फेस पर कभी भी ट्राई करने के लिए सोचा भी नहीं। और जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से दी है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की साबित होगी। अगर अभी भी आपको समुद्री फेन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर किसी ने भी समुद्री फेन का इस्तेमाल किया है और उससे उनको फ़ायदा मिला है या नुकसान मिला है तो वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, इससे बाकी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।